जोया एक अमीर कबीर कारोबारी खानदान की इकलौती बेटी थी जिसके लिए आसाइशें एक मामूल थी। दूसरी तरफ आर्यन था एक आम सा मुसव्विर, पेंटर, जो अपनी गुर्बत को अपनी तस्वीरों के रंगों में छुपाता था। उन दोनों की मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई। जोया को आर्यन की सादगी भा गई और आर्यन को जोया की खूबसूरती ने अपना असीर कर लिया। दौलत की ऊंची दीवारों के बावजूद दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे और वो मोहब्बत की गहरी वादियों में खो गए। जब जोया के घर वालों को इस ताल्लुक का इल्म हुआ तो जैसे तूफान आ गया। जोया के वालिद ने आर्यन को बुलाया और इसे इसकी औकात याद दिलाई। तुम्हारे पास इसे देने के लिए सिर्फ रंग है, जबकि इसे सोने की आदत है। जोया को घर में नजर बंद कर दिया गया और आर्यन पर दबाव डाला गया कि वो जोया की जिंदगी से निकल जाए। जोया ने बहुत मुजाहमत की, लेकिन अपनों की जिद और आर्यन की खामोशी ने इसे तोड़ दिया। आर्यन ने जोया की बेहतरी की खातिर शहर छोड़ दिया और दोनों की राहें जुदा हो गईं। वो साल दोनों के लिए किसी अजाब से कम न थे। 5 साल बीत गए। जोया अब अपने वालिद का कारोबार संभाल रही थी, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। इत्तेफाक से एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में इसे एक मशहूर इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मिलना था। जब वो मीटिंग रूम में पहुंची तो सामने आर्यन खड़ा था। उन 5 सालों में आर्यन ने अपनी मेहनत से दुनिया में नाम कमा लिया था। अब वो गरीब लड़का नहीं था जिसे ठुकराया जा सके। जोया के वालिद, जो अब बूढ़े और वक्त की हकीकतों से वाकिफ हो चुके थे, आर्यन की कामयाबी और उसकी मुस्तकिल मिजाजी देखकर पशेमान हुए। उन्होंने खुद आर्यन का हाथ जोया के हाथ में दे दिया। आखिरकार नसीब ने उन लकीरों को जोड़ दिया जो बज़ाहिर कभी नहीं मिलनी थी। 5 साल की जुदाई के बाद जब जोया और आर्यन दोबारा मिले तो दोनों के दिलों में कई जज्बात एक साथ जाग उठे। माजी की तलखियां, अधूरी बातें और छपी हुई मोहब्बत सब एक लम्हे में आंखों के सामने आ गई। जोया के वालिद ने खामोशी से आर्यन का हाथ जोया के हाथ में रख दिया। उनकी आंखों में पछतावा भी था और सुकून भी। इस दिन के बाद जोया और आर्यन ने फैसला किया कि अब वो माजी को भुला कर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर दोनों जानते थे कि जिंदगी की राहें हमेशा आसान नहीं। एक दिन आर्यन जोया को अपने नए आर्ट स्टूडियो ले गया। दीवारों पर दुनिया भर में मशहूर होने वाली उसकी तस्वीरें लगी हुई थी। जोया हैरत से हर पेंटिंग को देख रही थी कि अचानक आर्यन ने एक बड़ी तस्वीर पर पोड़ा कपड़ा हटा दिया। वो जोया की तस्वीर थी, वही तस्वीर जो आर्यन ने 5 साल पहले बनाई थी। जोया की आंखों में आंसू आ गए। तुमने अब तक इसे संभाल कर रखा? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, कुछ यादें वक्त के साथ नहीं मिटती, वो सिर्फ और गहरी हो जाती हैं। जिंदगी दोबारा खुशियों की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक दिन जोया को अपने दफ्तर में एक फोन कॉल आई। ये खबर उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उनके खानदान की कंपनी को एक बड़े माली बुहरान का सामना था। अगर जल्द कोई हल ना निकाला गया तो बरसों की मेहनत से खड़ा किया गया कारोबार खत्म हो सकता था। जोया सख्त परेशान हो गई। इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ पहले से कहीं ज्यादा था। जब आर्यन को इस बात का पता चला तो इसने जोया की आंखों में पहली बार वो खौफ देखा जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। रात के वक्त जोया खामोशी से आर्यन के स्टूडियो में बैठी थी। इसके चेहरे पर थकन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। आर्यन इसके पास आया और आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो जोया, इस बार हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। जोया ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही सच्चाई और मोहब्बत थी जो सालों पहले थी। इस लम्हे जोया को एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत दौलत नहीं बल्कि वो हाथ होता है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ न छोड़े। और शायद यही असल नसीब था।